जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ते थे, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार पतिदेव से भी मांगती थी कि मायके जा रहे हूँ जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो ही कह देते थे कि जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। ये दर्द मैंने समझा था मेरी बहनों से, मेरी जिद थी कि अपनी बहनों के खाते खोलूंगा और उसमें पैसा डालूंगा जो पैसा मेरी बहना का होगा, जब चाहे तब वो खर्च करे। और इतनी लाडली बहना योजना बनाई। वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली धनतेरस सब थी तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते। कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, चुनाव आयोग की चिट्ठी अभी नहीं करना चाहिए, पहले से ही सवालिया निशान लगा रहे थे, रिश्तों को थोड़ी मिलेगा, रिश्तों को थोड़ी देंगे। और इस समय तो इतनी कोशिश की कि रोको रोको रोको। मामा कह रहा कि चुपचाप पैसा डाल देगा। अरे मैंने कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। और मेरी बहनों 2 चीजें और बाकी बहनों को भी, सूबेदार जी आप भी बता देना, जो बहनें छूट गई, कई गांव में 10-10, 20-20 बहनें रह गई, शहर में भी गांव में भी। तो पहले तो उनको भरोसा ही नहीं था कि पैसा मिलेगा हाथ महीना, अब कह रही अरे हम तो रह गए। तो मेरी बहनों अब मैं फिर से पोर्टल खोलूंगा चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद, और सब बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहन नहीं छूटेगी। दूसरी बात, क्योंकि मैं काम की बात बोलूंगा, समय कम है। दूसरी बात, बेटियों ने मुझे शिकायत की, मेरे पास बेटियां हैं कि मामा ये गड़बड़ हो गई। इनका क्या? बोले उसमें नियम बन गया कि 21 साल के बाद बेटी को भी पैसा देंगे लेकिन शादी होना चाहिए। बोले हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें कैरियर बनाना है, हमें आगे बढ़ना है। आजकल 21 में थोड़ी होती शादी, 24, 25, 26। तो मैंने बात समझ ली और मेरी बेटियों 21 साल में शादी हो चाहे शादी नहीं हो, तुम्हारा मामा तुम्हारे खाते में पैसा डालेगा, उनका भी मैं रजिस्ट्रेशन पूरा करूंगा। और एक बात और, इतने ही थोड़ी चलेंगे 1250, 1000 से शुरू करे थे मैंने, 1000 से 1250 किए। अब पैसे के इंतजाम में जुगाड़ में लगाओ, पैसा बहुत लगते हैं भैया। 1 करोड़ 32 लाख हो गई मेरी बहनें। अच्छा मुझसे ज्यादा भाग्यशाली भाई है क्या जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो? लेकिन पैसा बहुत लगता है, इंतजाम कर रहा हूं। जैसे ही इंतजाम हुआ अब 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2500, फिर 2750, फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो, 3000 ये मेरा कमिटमेंट है। और ये दे दूंगा तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। और मेरे किसान भाइयों, अगर 1000 1250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6 PM साहब के, 6 CM के। कांग्रेस ने कभी धेरा दिया क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, दिया क्या? कभी धेरा नहीं दिया। 18% ब्याज पर कर्जा देते थे, हमने 0% कर दिया। सम्मान निधि अलग मिल रही है, अलग अलग इतने काम किए कि गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब एक काम और, किसानों का गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल और धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। पसीने की पूरी कीमत दूंगा। मैं मेहनत कश किसानों की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपके पसीने की पूरी कीमत देगी। और एक बात मेरे बेटा बेटियों से, मेरे भांजे भांजियों से, मैं जाता हूँ मामा मामा कह के मेरे बच्चे दौड़ते, छोटे छोटे बच्चे जिनको सेंस ही नहीं होता, जिनको पता ही नहीं रहता कि मामा CM क्या होता, उनको नहीं मालूम। अब वो देखो ऐसे बच्चे सभा सुनते, मुंडी डाल डाल के, जरा जरा से बच्चे, ये कभी नेताओं की सभा में आते नहीं थे, लेकिन इनको लगता है ये CM PM नहीं जानती है, तो जानते दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार चल। तो मेरे बच्चे सभा सुनते हैं,
मेरे बच्चों, मेरे बेटा बेटियों, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, जिगर के टुकड़े हो, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए हमने, आप सोचिए, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, हमने स्कूल की व्यवस्था बदलने की कोशिश शुरू की। हमने तय किया कि प्राइवेट स्कूलों से कई गुना ज्यादा बेहतर हम सरकारी स्कूल बनाएंगे। इसलिए सीएम राइज स्कूल हम बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। यहाँ कहाँ बन रहा है सीएम राइज? कहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई? कैलारस में भी बन रहा है, पहाड़गढ़ में भी बन रहा है, जौरा में भी बन रहा है। एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत है 40 करोड़ रुपया कम से कम। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था करूंगा कि प्राइवेट स्कूल मात कर दिए जाएंगे। गरीब, किसान, निम्न मध्यम वर्गीय सबके बेटा बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं? और फीस भी नहीं लगेगी। मामा तो है, चिंता क्या को करते हो मेरे बच्चों? फीस भी मैं ही भरवाऊंगा, बस के पैसे भी मैं ही दूंगा, चिंता मत करना। कई चीजें नई नई शुरू की है बच्चों में। जैसे 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मैं लैपटॉप दिलवाता हूँ। अभी तक दिलवाता था 75% नंबर पे, अब मेरे बच्चों 60% भी ले आओ, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और अच्छे 12वीं में नंबर